काफी वर्षों पुरानी बात है। एक गांव था जहां कई किसान थे। सभी अपनी अपनी खेती करके अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। किसी के पास ज्यादा खेत था तो किसी के पास कम, लेकिन सभी मेहनत करके अपनी खेती से पैसा कमाते थे। उसी गांव के एक किसान का नाम रमेश था। उसका एक बेटा था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश उस समय छोटा ही था। उसकी उम्र यही कोई 12 साल की होगी। उसके पिता गरीब थे क्योंकि उसके पास बहुत थोड़े से ही खेत थे जिसमें वह दिन भर मेहनत करके फसल उगाता था। उन फसलों में से कुछ को बेचकर वह पैसे जमा करता था, तब जाकर उसके घर के खर्चे चलते थे। रमेश का मकान बहुत छोटा था। वह मकान मिट्टी का बना हुआ था जिसके छत खपरैल के बने थे। उसी मकान में रमेश अपने बेटे सुरेश और उसकी माँ के साथ रहता था। रमेश दिन भर खेत में जी तोड़ मेहनत करता था। दोपहर में उसकी पत्नी रमेश के लिए खाना लेकर खेत पर जाती थी। उस वक्त सुरेश भी अपनी माँ के साथ अपने पिता से मिलने के लिए खेत पर चला जाता था। रमेश के घर के पास ही एक सेठ भी रहता था। उसका नाम राम प्रताप था। उसके पास 100 बीघा जमीन थी। साथ ही उसके घर में हाथी, घोड़े, गाय, बैल, कुत्ते आदि भी बहुत से थे। वह बहुत अमीर था। उसके यहाँ दिन रात नौकर चाकर काम करते रहते थे। सेठ का भी एक लड़का था। उसका नाम था कमलेश, जो सुरेश की ही उम्र का था। लेकिन सुरेश जहाँ मेहनती और मिलनसार था, वहीं कमलेश आलसी, घमंडी और क्रोधी था। वह हमेशा यही सोचता था कि मैं तो बहुत अमीर बाप का बेटा हूँ और मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सुरेश से बहुत चिढ़ता था। कमलेश हमेशा सुरेश को देखकर हंसता रहता था, उसका मजाक उड़ाता था और हमेशा उससे बात बात में चिढ़ता रहता था। सेठ राम प्रताप के अनेक बगीचे थे जहाँ आम, अमरूद, केले आदि अनेक फलों के बहुत से वृक्ष थे, जहाँ अक्सर कमलेश बैठकर आम अमरूद तोड़कर खाया करता था। इसी तरह सुरेश और कमलेश धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उन्हीं दिनों की एक घटना यह है कि गर्मी के दिन थे। आसमान से कड़ी धूप धरती को गर्म कर रही थी। मई का महीना था। सूरज आग उगल रहा था। रास्ते में चल रहे जानवर और लोग प्यास से पीड़ित हो रहे थे। लेकिन इतनी कड़ी धूप और गर्मी में भी रमेश अपने खेत में कड़ी मेहनत कर रहा था। उस समय उसका बेटा सुरेश भी उसका साथ दे रहा था। राम प्रताप का बेटा कमलेश अपनी बगीचे में बैठकर आम चूस रहा था। उसके बगीचे के पास ही रमेश के भी थोड़े से खेत थे। कमलेश आम खा खाकर रमेश के बेटे सुरेश को चिढ़ाता रहता था, क्योंकि सुरेश भूखे पेट अपने पिता के साथ खेत में काम करता था और उसके भूखे होने पर कभी कभार वह कमलेश की तरफ उसे आम खाते हुए देख लेता था। तो इसी का फायदा उठाते हुए कमलेश उसे चिढ़ाता रहता और आम खाने के बाद उसकी चूसी हुई गुठली को सुरेश की नज़रों के सामने उसकी खेत में गुस्से से फेंक देता। कभी कभी वह इन गुठलियों को सुरेश के घर के आंगन में भी फेंक दिया करता था। कमलेश की इन हरकतों से सुरेश को गुस्सा आना स्वाभाविक था। वह भी उन गुठलियों को उठाकर वापस कमलेश के घर में या बगीचे में फेंक देता। ऐसा अनेक बार हुआ और दोनों के बीच अनेक बार लड़ाई झगड़े भी हुए, लेकिन फिर भी यह क्रम चलता ही रहा। यह बात सुरेश ने अपने पिता रमेश को भी बता दी। रमेश ने अपने बेटे सुरेश को चुपचाप रहकर इंतजार करने को कहा और एक दिन उससे यह कहा कि कमलेश के फेंके हुए आम की गुठली को तुम वापस उसके घर में मत फेंको। तो रमेश ने अपने बेटे सुरेश को समझाया कि हम लोग उन आम की गुठलियों को अपने खेतों में रोपकर उस पौधे की खूब देखभाल करेंगे। बाद में वह पेड़ बन जाएगा तो उसके फल को बेचकर हम लोग भी कमलेश के पिता की तरह एक दिन अमीर बन जाएंगे। अब जब भी कमलेश आम की गुठलियों को रमेश के खेत में फेंकता, वह उसे अच्छी तरह धोकर मिट्टी खोदकर अपने खेत के किनारे लगा देता और समय समय पर उसकी देखभाल करता रहता। इस तरह रमेश ने आम की अनेक गुठलियों को अपने खेत के किनारे किनारे गाड़ता गया और उसकी बराबर देखभाल करता रहा। आम के पेड़ धीरे धीरे बड़े होने लगे। इधर राम प्रताप थोड़ा बीमार रहने लगा, तो वह अपने खेत और बगीचे की देखभाल नहीं कर पा रहा था। उसका बेटा कमलेश तो निकम्मा था ही। वह अपने पिता की बात नहीं मानता था और वह काम चोरी किया करता था। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ गांव की गलियों में इधर उधर भटकता रहता था। वह घमंडी और गुस्सैल भी था। इस वजह से उसका अनेक लड़कों से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। इस तरह वह अपने खेतों पर ध्यान नहीं देता था, तो उसके बगीचों से फलों और वृक्षों की क्षति होने लगी। धीरे धीरे उनमें फल आने बंद हो गए, क्योंकि उनमें कीड़े लग गए थे और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। इधर सेठ की बीमारी में भी बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। इस तरह वह सेठ गरीब होता चला जा रहा था।
उधर रमेश अपने बेटे के साथ अपने खेत में लगे आम के पेड़ों की खूब अच्छे से जी तोड़ मेहनत करके लगातार देखभाल कर रहा था। इस तरह अनेक साल बीत गए। अब रमेश अनेक आम के पेड़ों का मालिक बन गया था। सभी वृक्षों में गर्मी के मौसम में ढेरों आम फलते थे, जिससे वह बाजार में बेचकर पैसा जमा करता था। इस तरह कुछ सालों में वह भी राम प्रताप की तरह सेठ बन गया। सच तो यह था कि अब उसके पास राम प्रताप से भी ज़्यादा पैसे हो गए थे, क्योंकि उसके निकम्मे बेटे ने उसके धन को फिजूल खर्ची में उड़ा दिया था। सुरेश अपने किए हुए मेहनत का मीठा फल भोगने लगा था। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वहीं दूसरी तरफ कमलेश निकम्मा होने के कारण या तो दिन रात इधर उधर घूमता रहता था और गांव के लड़कों से लड़ाई झगड़े करता रहता था। इस तरह बेमतलब की परेशानी मोल लेकर वह भी अपने पिता की तरह बीमार पड़ गया। लेकिन फिर भी वह अब भी सुरेश की उन्नति देखकर जलता था। वह कर भी क्या सकता था। उसके अपने खेत उसके निकम्मेपन और उसके पिता की बीमारी के कारण बर्बाद हो चुके थे। इस तरह जो कुछ सालों पहले किसी की गरीबी का मजाक उड़ाते थे और उसे बेवजह चिढ़ते थे, वे आज खुद ही अपनी परिस्थिति से परेशान हैं। वे आज सिर्फ ईर्ष्या के आग में जल रहे हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की खराब परिस्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।